फाइनली यार राउंड 1 का मणिपाल का रिजल्ट आउट हो चुका है, ठीक है। लेकिन यार इस बार गजब का ट्रेंड हमने मणिपाल के अंदर ऑब्जर्व किया है, जो पिछले सालों में ऐसा नहीं था। एक बार जरा कंप्लीट एनालिसिस को देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इस एनालिसिस के बाद आप समझ जाओगे कि मणिपाल का पैटर्न किस तरीके से बिहेव कर रहा है और आगे के राउंड में मणिपाल में किस रैंक तक जो है एडमिशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। सारे ब्रांचेस के ऊपर एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं कि भैया 2025 में क्या स्टैट्स था, राउंड 1 में 2026 में क्या स्टैट्स रहा है, कौन से ब्रांच में किस तरह की मूवमेंट दिखाई दी है, और बहुत ही गजब का एक पैटर्न ऑब्जर्व हुआ है जो कि मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले मणिपाल सीएससी की बात कर लेते हैं। देखो डिस्कशन में जो है इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे भी बात करेंगे कि कट ऑफ का इतना डिफ्लेक्शन क्यों हुआ है, ठीक है। तो अगर सीएससी की बात करें 3479 पे 2025 में राउंड 1 में क्लोज हुआ था, वहीं 2026 में 3441 पे क्लोज हुआ है, 38 का डिफ्लेक्शन है, तो बहुत ही माइनर डिफ्लेक्शन है, ठीक है। लेकिन अब जब सीएससी फिनटेक को आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखोगे कि ड्रॉप थोड़ा सा ज़्यादा है, डिफ्लेक्शन बड़ा है, 157 का यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ है। एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बहुत ही शॉक कर रही है कि जो 3981 पे गई थी, है ना, ऑलमोस्ट 4000 रैंक के आसपास जो है राउंड 1 में मिला था, इस साल मात्र 2821 पे बंद हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने सीएससी के कंपैरिजन में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को ज़्यादा ऑप्ट किया है। दैट्स वाई आप देखोगे कि डिफ्लेक्शन यहाँ पे सीधा 1100 रैंक का है। भैया इतना डेविएशन है कि बहुत बड़ा डेविएशन इस पर्टिकुलर उसमें है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन को देखें तो यहाँ भी एक बड़ा डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है कि भैया 5286 पे गया था, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है वो 3695, ऑलमोस्ट सीएससी के आसपास ही यहाँ पे ईसी भी क्लोज होता हुआ दिख रहा है। इट मीन्स कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिली है, हाँ। और यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन जो है -1591 का आपको देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच की अगर हम बात करें मणिपाल मेन कैंपस के अंदर तो 10,000 पे गया था, है ना, 10,742 पे गया था 2025 में, घट के सीधा 6437, माइनस का 4305। तो एक बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन जो है इलेक्ट्रिकल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप देखोगे एरोनॉटिकल के अंदर 13,000 था, यहाँ पे सीधा हाफ हो गया है 6,755 पे। मणिपाल मेन कैंपस की एरोनॉटिकल जो है जाके क्लोज हो गई है, और जो डिफ्लेक्शन है वो काफ़ी बड़ा है, -6546। सबसे बड़ा डिफ्लेक्शन जो है एरोनॉटिकल के साथ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे दिखता है कि भाई कोर ब्रांचेस की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है मेन कैंपस को लेकर। मेगाट्रॉनिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी को अगर आप देखोगे तो 14,867 पे गया था, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं है, यहाँ भी 12,000 पे चला ही गया है। मेगाट्रॉनिक्स में भी थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है कि भाई 4,000 पहले जाके बंद हो गया। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन दिख रहा है कोर ब्रांचेस में वो एक बड़ा डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। सिमिलरली केमिकल और सिविल में देखें तो 17,000 गया था केमिकल के अंदर, सिविल 25,000 पे गया था। सिविल आप देख लीजिए कि मणिपाल में सिविल कितना प्रेफर किया है लोगों ने, 15,000 पे मणिपाल की जो सिविल है वो क्लोज हो गई है। सीधा एक मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका सिविल में 10,000 रैंक पहले जाके इसकी सिविल बंद हो गई है। तो मणिपाल मेन कैंपस को काफ़ी प्रेफरेंस मिली है एज कंपेयर टू बैंगलोर कैंपस, है ना। सिमिलरली क्योंकि इनकी कई सारी ब्रांचेस मर्ज हो गई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड साइबर फिजिकल सिस्टम, ये तीनों अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बन गई थी, जहाँ की साइबर फिजिकल सिस्टम लास्ट ईयर 15,000 रैंक तक मिल गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स मात्र 7501 पे जाके जो है क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये ब्रांचेस तो खैर रिमूव हो गई थी। तो अगर मणिपाल में लास्ट एडमिशन की बात करें मेन कैंपस में तो सिविल के अंदर ही आपको देखने को मिल रहा है कि भैया 15,000 पे जो है मणिपाल मेन कैंपस जो है कंप्लीटली क्लोज हो गया, ठीक है। अब 15,000 पे मेन कैंपस कंप्लीटली क्लोज हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं मणिपाल बैंगलोर कैंपस की, है ना। तो मणिपाल बैंगलोर में गुड न्यूज़ है, हल्का सा डिफ्लेक्शन शिफ्ट दिखा है। सीएससी 9362 पे गया था, और यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस है वो सीधा 10,000 को टॉप पहले ही राउंड में टच कर चुका है ना। तो 10,000 रैंक तक सीएससी मणिपाल बैंगलोर में ऑलरेडी अलॉट हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम कहानी है, यहाँ पे जो है इंक्रीज हुआ है कट ऑफ के अंदर, है ना। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स देखोगे आप तो 9789 पे गया था, 10,041 पहले ही राउंड में 621 का जंप मिला है। रोबोटिक्स एआई जो ब्रांच है उसमें 12,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर पहले राउंड में, इस बार 11,000 रैंक तक। तो यहाँ पे भी आप एक अच्छा खासा डिफ्लेक्शन जो है आप देख पा रहे होगे, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांचेस थी कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वो मर्ज हो गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई लास्ट ईयर 12,613 पे गया था, इस साल भी ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स स्कोर जो है वो 12,336 पे गया है। तो बैंगलोर के अंदर उल्टा जो है कट ऑफ में जो है ड्रॉप आया है ना, मतलब कट ऑफ ड्रॉप आया है, मतलब
चीज़ें थोड़ी सी इजीली मिल गई है राउंड 1 के अंदर ही, आप देखोगे तो ठीक ठाक गया है। तो बैंगलोर को लोगों ने थोड़ा सा कम प्रेफर किया है, मणिपाल मेन कैंपस उडुपी को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस मिली है। हालांकि जो 20% इनटेक जेई मेन से जो फिल हुआ है उसका भी एक बड़ा रोल कट ऑफ के अंदर देखने को मिला है कि ऑलमोस्ट बच्चों ने उस सीट्स को एक्सेप्ट कर लिया था। तो बहुत ही कम सीट जो है 80% सीट्स के लिए ही सिर्फ काउंसलिंग हुई थी, तो उसका डेफिनेटली एक मेजर फर्क पड़ना ही था। आगे वाले राउंड्स में जब ये सीट्स लोग छोड़ेंगे, जोसा और सीसा काउंसलिंग जब चल रही होगी और मणिपाल का राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 चल रहा होगा, तो यहाँ पे भी एक बड़ा चेंज जो है काउंसलिंग के अंदर देखने को मिलेगा। तो मणिपाल की इंटायर काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चॉइस फिलिंग का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कैंपस का सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो तरीके से आपको मणिपाल की काउंसलिंग करनी है। अच्छा, मणिपाल ने अभी बताया कि भैया वो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कराएंगे, बट लास्ट ईयर इन्होंने राउंड 4 भी कराया था और इस बार इंट्रा स्लाइडिंग राउंड भी होगा, जिसमें अगर आपको लोअर ब्रांचेस भी अलॉट हो तो चांसेस है कि आप अपग्रेड करके ऊपर चले जाओगे। और इसके साथ साथ अगर सीट्स फिर भी बचती हैं तो दे विल कंडक्ट अ स्पॉट राउंड, है ना। तो एक लंबा प्रोसेस है, लंबी जर्नी है मणिपाल के लिए। आई होप सो गाइस कि एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। जहाँ पे दिख रहा है, अच्छा नीचे जो है जयपुर का एनालिसिस है, तो एमयू जयपुर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन ही दिखा है कि सीएससी 30,000 तक गया था और सीएससी यहाँ पे 27,000 पे बंद हुआ है। तो यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन दिया है। एमयू जयपुर की लास्ट ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी जो है वो 37,000 पे जाके बंद हो गई है, ठीक है। और एक इनका नया ब्रांच इस बार आया था फैशन टेक्नोलॉजी, तो मतलब 39,000, तो 39,000 से ज़्यादा पे कोई अलॉटमेंट आया ही नहीं है। दिस इज द लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ, है ना, मणिपाल काउंसलिंग के लिए। आई होप सो गाइस की वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं और कुछ भी अगर ऐसा इशू रहता है तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू आवर टीम। नंबर हम लोग डिस्क्रिप्शन में देके चलते हैं, है ना, यहाँ पे भी फ्लैश आउट हो रहा होगा। जो भी चीज़ है आप डेफिनेटली एक बार टीम से कनेक्ट करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।